A very good morning, dear student. This is Dr. Bind Kumar. Today I will discuss about class 12 biology topic, drug alcohol abuse withdrawal syndrome. Now at the same time, this is a major problem in our society that youth uses drug and alcohol. Survey and statistics show that youth uses drug and alcohol. ये सर्वे बताता है, एक डाटा बताता है कि अभी के समय में ड्रग अल्कोहल का यूज सबसे ज़्यादा यूथ लोग करते हैं, युवा लोग करते हैं। अब ये कारण होता है कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ यूथ यूजेज ड्रग एंड अल्कोहल। तो ये पीयर प्रेशर, दोस्तों का दबाव के चलते ये यूथ यूज करने लगते हैं। तो ये किस किस ड्रग्स का यूज करते हैं? तो द ड्रग्स कॉमनली अब्यूज्ड आर ओपियाइड। फर्स्ट दैट इज ओपियाइड, सेकेंड कैनाबिनोइड्स एंड थर्ड दैट इज कोकाइलक्लोराइड। ये यूथ जो ड्रग्स का यूज करते हैं, ओपियाइड का यूज करते हैं, कैनाबिनोइड्स का यूज करते हैं एंड कोकाइलक्लोराइड्स। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ये ओपियाइड्स क्या है? ओपियाइड्स आर द ड्रग्स व्हिच बाइंड टू ए स्पेसिफिक ओपियाइड रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ये जो ओपियाइड रिसेप्टर ड्रग्स है, ये ब्रेन में जो ये रिसेप्टर है, ये ओपियाइड रिसेप्टर, और ये इसका एक्शन सीएनएस पर होता है और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पर होता है। ये इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पॉपी प्लांट। ये ओपियाइड कहाँ से इसको प्राप्त किया जाता है? तो इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पॉपी प्लांट दैट इज पेपेवर सोम्निफेरम। ये पेपेवर सोम्निफेरम से इसको प्राप्त किया जाता है और इट इज नोन एज स्मैक हीरोइन। और ये ओपियाइड जो यूज किया जाता है स्मैक के रूप में यूज किया जाता है, हीरोइन के रूप में यूज किया जाता है, स्नॉटेड करके सूंघ करके इसका यूज किया जाता है। सेकेंड दैट इज कैनाबिनोइड्स इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट कैनबिस सटाइवा। ये जो कैनाबिनोइड्स ड्रग्स है, ये प्लांट कैनबिस सटाइवा, ये प्लांट से इसको उत्पन्न किया जाता है। इन्फ्लोरेसेंस दैट इज ये कैनबिस सटाइवा का जो इन्फ्लोरेसेंस है, पुष्पक्रम से इसको प्राप्त किया जाता है। और इसका एक्शन बॉडी में कहाँ पर होता है? तो कैनाबिनोइड्स का एक्शन होता है, इट एक्ट्स ऑन कैनाबिनोइड्स रिसेप्टर इन ब्रेन में जो कैनाबिनोइड रिसेप्टर है उस वहाँ पर इसका कैनाबिनोइड्स का ये एक्शन होता है। और ये जो कैनाबिनोइड रिसेप्टर है, ये इट इज और ये कैनाबिनोइड्स का यूज किया जाता है, इट इज यूज्ड एज हशीश के रूप में, मेरिजुआना के रूप में, चरस के रूप में, गांजा के रूप में इसका यूज किया जाता है। ये स्नॉटेड करके लिया जाता है और इसमें यूज जो किया जाता है प्लांट फ्लावर टॉप्स, ये फूल का जो ऊपर वाला भाग है उसका यूज किया जाता है, पत्तियां लीव्स का यूज किया जाता है एंड रेजिन ऑफ प्लांट फ्लावर टॉप लीव्स एंड रेजिन का यूज इसमें किया जाता है। नाउ कोकाइलक्लोराइड्स, थर्ड कोकाइलक्लोराइड दैट इज आल्सो नोन एज कोकीन। Cocaine is obtained from coca plant, Erythroxylum coca found in South America। ये जो कोकाइलक्लोराइड है कोकेन के रूप में भी इसको जाना जाता है और ये इसका जो प्रोडक्शन होता है ये अमेरिका में, साउथ अमेरिका में इसका प्रोडक्शन होता है। इट इंटरफियर्स विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन। और इसका जो एक्शन होता है ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर पर, डोपामिन पर इसका एक्शन होता है। इट इज यूजुअली स्नॉटेड, ये सूंघ करके लिया जाता है। इट हैज एक्शन ऑन सीएनएस ब्रेन और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर इसका एक्शन होता है। नाउ एडिक्शन एंड डिपेंडेंस, इट इज नॉट नीडेड। ये जो इसके गिरफ्त में आ जाते हैं, ड्रग एल्कोहल के गिरफ्त में आ जाते हैं, ये बॉडी के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन पर्सन इस तरह से एडिक्टेड हो जाता है, उसके बस में इस तरह से आ जाता है कि अगर ये नहीं लिया तो उसमें विथड्रॉल सिंड्रोम आने लगते हैं। तो इट इज नॉट नीडेड बट पर्सन सो एडिक्टेड दैट ही कैन नॉट लिव विदाउट टेकिंग ड्रग्स और अल्कोहल। शरीर के लिए आवश्यकता नहीं है, लेकिन पर्सन इस प्रकार से उसके गिरफ्त में फंस जाता है, एडिक्टेड हो जाता है कि उसके बिना ये नहीं रह पाता है। और अगर नहीं लिया तो विथड्रॉल सिंड्रोम आता है इसमें। तो व्हाट इज विथड्रॉल सिंड्रोम? तो विथड्रॉल सिंड्रोम dependency is the tendency of the body to manifest a characteristic and unpleasant withdrawal syndrome is appear on the body। ये कहता है कि withdrawal syndrome क्या है? तो अगर पर्सन ड्रग या अल्कोहल का एडिक्टेड हो गया है और ये रेगुलर इसका यूज कर रहा है, अगर ये
डिसकंटिन्यू कर दिया, अगर एक दिन नहीं लिया तो बॉडी में विथड्रॉल सिंड्रोम आ जाते हैं। सिंड्रोम दैट मीन्स ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, ये बहुत सारे लक्षण इसमें अपेयर हो जाते हैं। तो व्हाट आर द सिम्टम्स अपेयर इन विथड्रॉल सिंड्रोम? तो ये एंजाइटी, शेकीनेस, तनाव, चिंता, बॉडी हिलने लगता है, एंड नोजिया, वोमिटिंग फीलिंग होती है, स्वेटिंग, बॉडी पसीना पसीना हो जाता है। इट मे बी रिलीव्ड व्हेन यूज इज रिज्यूम्ड अगेन ड्रग एंड एल्कोहल। और ये जो विथड्रॉल सिंड्रोम है, अगर पर्सन इस विथड्रॉल सिंड्रोम में अगर उसको ड्रग या एल्कोहल दे दिया जाए तो फिर पहले जैसा होता है, विथड्रॉल सिंड्रोम डिसअपीयर हो जाते हैं। नाउ व्हाट इज साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज? ये ड्रग एल्कोहल अब्यूज का क्या साइड इफेक्ट है? तो फॉलोइंग आर द साइड इफेक्ट। सिरोसिस ऑफ लिवर, वी नो दैट वाइन कंटेन इथाइल अल्कोहल, और जो लोअर क्वालिटी का जो होता है इसमें इथाइल अल्कोहल काफ़ी अमाउंट में होता है, तो ये फाइनली हार्म पहुंचाता है लिवर में, तो इट काउजेस सिरोसिस ऑफ लिवर, लिवर में स्पॉट बन जाता है। तो सिरोसिस ऑफ लिवर। सेकंड, डैमेज नर्वस सिस्टम, ये नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देते हैं ड्यू टू आईवी यूज, और जो इंट्रावेनस ड्रग्स का यूज किया जाता है। और इसमें क्या है, एक ही सुई से ये 8-10 लोग लेते हैं, और हम जानते हैं कि एड्स, हेपेटाइटिस ट्रांसमिटेड फ्रॉम ये इन्फेक्टेड नीडल और सिरिंज। तो अगर इसमें से कोई भी व्यक्ति एड्स या हेपेटाइटिस से सफर कर रहा है और उसी नीडल सिरिंज से दूसरा पर्सन ये ड्रग को ले रहा है, तो दैट पर्सन ऑल्सो सफर फ्रॉम दैट डिजीज, एड्स और हेपेटाइटिस। सो ड्यू टू आईवी यूज, इंट्रावेनस यूज ऑफ ये ड्रग, एड्स, हेपेटाइटिस may happen due to common use of syringe and needle and lack of interest in personal hygiene। और ये जो ड्रग एल्कोहल यूज करने वाला पर्सन है, एडिक्टेड पर्सन है, पर्सनल हाइजीन पर ये ध्यान नहीं देता है, और ये सफर करता है डिप्रेशन से सफर करता है, और एग्रेसिव एंड रिबेलियस बिहेवियर, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन पर्सनल हाइजीन, डिप्रेशन, एग्रेसिव रिबेलियस बिहेवियर होता है, ये क्रोधी प्रकृति का हो जाता है, रिबेलियस बिहेवियर का हो जाता है। एंड अब हम ये जो सफर कर रहे हैं इसको हम कैसे रोकेंगे? तो पर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज, इस पर्सन को कैसे ये रोका जाएगा? नाउ अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर, अब इसको जो साथी का दबाव है, प्रेशर है, उसको अवॉइड करना है। दोस्तों के दबाव में यूज करने वाला जो ये इसका ग्रुप है, उससे इसको अलग रहना है, उसके प्रेशर में नहीं जाना है। सेकेंड, एजुकेशन एंड प्रॉपर काउंसलिंग, ये इस गिरफ्त में फंसे व्यक्ति को, ड्रग एल्कोहल की गिरफ्त में फंसे व्यक्ति को, इसको एजुकेशन प्रॉपर काउंसलिंग किया जाता है। और सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट एंड पीयर्स, माता पिता से, दोस्तों से उसकी मदद कि किस प्रकार से उसको इस संकट से दूर किया जाए। एंड लुकिंग फॉर डेंजर साइन, और ये गिरफ्त में, ड्रग्स एल्कोहल की गिरफ्त में फंसा व्यक्ति में उसका डेंजर साइन आता है, तो उसको देख करके, और इस साइन को उसका फ्रेंड, उसका माता पिता आसानी से पहचान जाते हैं, तो उस किस प्रकार से उसको उस संकट से उबारा जाए, इसके बारे में ध्यान देना है। एंड सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प, अब प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प फ्रॉम बाय हाईली क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक के द्वारा, साइकियाट्रिस्ट के द्वारा, मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के द्वारा। एंड ये डी एडिक्शन एंड रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम, उसके लिए डी एडिक्शन प्रोग्राम, रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम। सो इस संकट से फंसा व्यक्ति गेट रीड फ्रॉम दिस प्रॉब्लम, इस संकट से उबर जाए और कैन लिव नॉर्मल हेल्दी लाइफ, और तो ये अपना स्वस्थ जीवन जीना शुरू कर देंगे। तो दिस आर इन डिटेल अबाउट द ड्रग्स एंड एल्कोहल अब्यूज, हम किस प्रकार से ये ड्रग एल्कोहल के गिरफ्त में फंसा व्यक्ति को हम किस प्रकार से संकट से उसको निकाल देंगे, और ये कैसे हेल्दी लाइफ जीना शुरू कर देंगे। थैंक यू।